हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा कर्मयोगी में। तो दोस्तों, बैंक पीओ के आईबीपीएस पीओ के फॉर्म निकल चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो उसी के बारे में कि आज की ये वीडियो है। तो इसमें हम देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या सब चीज़ है। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। जो भी आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ये 1 जुलाई से 21 जुलाई तक रहेगा। आपको इसी टाइम फ्रेम में इन्हीं दोनों डेटों के बीच में अपना फॉर्म भरना भी है। अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो इन्हीं डेट से मतलब 21 जुलाई से पहले ही आपको वो करेक्शन कर लेना है। उसके बाद कोई आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। पेमेंट कितनी है ये भी आपको जो है 21 जुलाई से पहले ही 1 से 21 जुलाई तक आपको पेमेंट भी अपनी फ़ीस सबमिट कर देनी है। ठीक। एडिट विंडो फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। एडिट विंडो जो है वो 2 डेज़ आफ्टर क्लोजिंग द रजिस्ट्रेशन, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसको 2 दिन के बाद में एडिट विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको 2 दिन के बाद सुधार सकते हैं। प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग, जो पीईटी जिसको बोलते हैं, जो एक ट्रेनिंग टाइप से होती है, जो मतलब किस तरीके से आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है उसकी एक छोटी सी ट्रेनिंग रहेगी। जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम अपीयर करेंगे वो इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। तो वो अगस्त में होगी, अगस्त 26 में। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम, अगस्त में ही आपके जो है कॉल लेटर जारी कर दिए जाएंगे, एडमिट कार्ड। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन प्रिलिमिनरी, जो आपकी प्री का एग्ज़ाम होगा वो अगस्त 26 के अंदर ही होगा, अगस्त में ही होगा। रिज़ल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम, सितंबर में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा प्रिलिमिनरी का। फिर मेंस, अगर जो बच्चे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे उनका मेंस एग्ज़ाम जो है सितंबर में ही हो जाएगा। तो आपको प्री और मेंस दोनों की साथ में तैयारी करके चलना है। ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम ये अक्टूबर में हो जाएगा, सितंबर में उसके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक। डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट जो है मेंस का नवंबर में आ जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट पीटी जिसको बोलते हैं वो नवंबर में ही आपका कंडक्ट हो जाएगा। इंटरव्यू आपका नवंबर या दिसंबर में, मतलब नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट हाफ में कंडक्ट हो जाएगा आपका। प्रोविज़नल अलॉटमेंट, इन सब के बाद में आपकी जनवरी 27 में अलॉटमेंट आपको कैडर मिल जाएगा। जो भी आपको जिस भी बैंक का आपको कैडर अलॉट हुआ है, ये सब है। आगे नीचे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। इतने सारे बैंक जो है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, ओवरसीज़ बैंक है, पीएनबी है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। इतने सब बैंकों में आपकी जॉब लग सकती है अगर आप ये सब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। जो पोस्ट है आपका, जो स्केल रहेगा पे का 48,840 से, मतलब ये बेसिक पे रहेगी और मैक्सिमम इतनी तक जा सकती है। तो ये आपका बेसिक रहेगा आपका। ठीक है। और ये जो अलाउंस वगैरह है, एंड पर्क्स जो है, जो भी है वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये तो सबको पता है। उसके बाद में हम देखते हैं नेशनलिटी, सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाली, भूटान के भी पढ़ सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलती है। अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो एससी एंड एज में जो है मिनिमम एज इसमें 20 साल चाहिए इनको और मैक्सिमम एज 30 साल चाहिए। और जो कैंडिडेट नॉट बोर्न अर्लियर देन, मतलब कि 1996 से पहले पैदा नहीं होने चाहिए, 2 जुलाई 1996 से पहले अगर जो पैदा हुए हैं वो उनके लिए फिर ये फॉर्म नहीं है। एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2006, जो 2006 1 जुलाई को पैदा हुए हैं उनके बाद में जो पैदा हुए हैं उनके लिए भी नहीं है।
ठीक है। बोथ डेट इंक्लूसिव, कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है कि ये डेट को मानना है नहीं मानना है। तो इन दोनों डेट मतलब 2 जुलाई 1996 को जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है आज की डेट में, ठीक है। अच्छा, अब ये एज रिलैक्सेशन कुछ मिलती है। तो ये शेड्यूल कास्ट SC/ST के लिए 5 साल है, ठीक है। OBC के लिए, नॉन क्रीमिलियर वालों के लिए 3 साल है, PWBD के लिए 10 साल है, एंड एक्स सर्विसमैन इन सब के लिए 5 साल है, ठीक। अब उसके बाद हम चलते हैं और इसमें देखते हैं क्या है ये HI कैटेगरी, विजुअल इम्पेयरमेंट, ये सब PWBD के बेंचमार्क्स हैं। आप इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। EWS का इनका ये है फीस जो आपको पे करनी है। SC/ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ है, एंड ऑल अदर कैटेगरीज़ के लिए 850 है। जनरल, EWS, OBC इन सब के लिए 850 रुपये, 850 रुपीज़ है, और ये ऑनलाइन ही जमा होगी, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबरों के होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 20 मिनट इसके लिए आप अलॉट होंगे। सेपरेटली ईच टेस्ट सेपरेटली टाइम्ड, हर टेस्ट जो है 20 मिनट के लिए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की विंडो ओपन रहेगी। उसमें आपको 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अटैम्प्ट करने हैं 20 मिनट में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी सेम, आपको 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 30 मिनट में, ठीक है। और ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेंगे, इसके लिए भी आपको 20 मिनट मिलेंगी। रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग के लिए आपको 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे, जिसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। टोटल में 60 मिनट का 1 घंटे का पेपर होगा, 20-20 मिनट तीनों एग्ज़ाम के लिए, तीनों सेक्शंस के लिए मिलेंगी। 100 नंबर का टोटल पेपर होगा आपका, 100 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो ये है आपका। उसके बाद में जो मेंस होगा, मेंस के लिए ये अलग से ये है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पे, और 60 नंबर रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेंगे। 45 मिनट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे रीजनिंग के लिए। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर, इन सब के लिए जो GS का पार्ट है, जो बैंकिंग से रिलेटेड आपके सारे GS वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। ये 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम 60 मार्क्स के रहेंगे, 35 मिनट इसके लिए मिलेंगे आपको। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम 20 नंबर के रहेंगे, और 35 मिनट यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, DI के लिए 40 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट आपको मिलेंगी, एंड 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। तो टोटल में 170 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मैक्सिमम मार्क रहेगा आपका, और 160 मिनट्स रहेंगे, ठीक। उसके बाद में आपका डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला। उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 25 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश में ये आपको करना होगा, और 30 मिनट्स आपके लिए यहाँ पर मिलेंगे, ओके। सो ये आप देख लेना। पर्सनैलिटी टेस्ट जो है, जो बच्चे कैंडिडेट को क्वालिफाई जो मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनको ही पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। पर्सनैलिटी प्रोफाइल विल बी प्लेस बिफोर द इंटरव्यू पैनल, जो भी इस टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे वो उनका पर्सनैलिटी प्रोफाइल इंटरव्यू पैनल के सामने रखा जाएगा, ठीक है। ये पर्सनैलिटी टेस्ट जो है नॉन क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, इसमें कोई क्वालिफाई करने, बस ये आपका सिंपल पर्सनैलिटी का टेस्ट लेंगे कि आप इन पर्सन कैसे आदमी हो, कैसे ह्यूमन बीइंग हो। तो ये रहेगा आपका। उसके बाद में ये नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी 0.25 की, ठीक। 0.25 की मतलब 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा। अगर 4 क्वेश्चन गलत हैं तो उसमें 1 नंबर आपका कटेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो स्कोर्स आएगा ये डिफरेंट सेशंस में एग्ज़ाम होंगे। तो नॉर्मलाइज्ड
नॉर्मलाइज स्कोर आएगा। आजकल नॉर्मलाइजेशन का मेथड चल रहा है स्कोर जो है देने के लिए। स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड से डिसाइड होता है, कैलकुलेट होता है। इसका एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला है। कभी अगर आपको जानना है तो कमेंट में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लिख के कमेंट करिए, तो मैं उसका एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, स्कोर ये 2 डेसिबल पॉइंट तक ये रहेगा आपका स्कोर्स का। सेंटर आप इसमें से कहीं भी चूज़ कर सकते हैं, जो आपको दिया जाएगा। अक्रॉस मैनी सेंटर्स इन इंडिया, मेन सिटीज़ में इनके सेंटर्स पड़ते हैं जनरली, मेट्रो सिटीज़ में। ठीक है, अब उसके बाद बस मोटा मोटी इसमें इतना ही है लगभग। ये फॉर्म भरते समय आपको ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे। अपना फ़ोटोग्राफ आप स्कैन करके रखना, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। एक और डिक्लेरेशन लिखवाएंगे आपसे, तो अपने हैंड राइटिंग में वो आपको लिख के रखना पड़ेगा। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट में क्लोज। ठीक है, वो आपको रहना। ये सब डायमेंशंस हैं। फ़ोटोग्राफ आपको इतने 4.5 सेंटीमीटर से लेके 3.5 सेंटीमीटर के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। 20 to 50 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक, वाइट बैकग्राउंड रखना, सिंपल सोबर, अपना कोई चश्मा उश्मा नहीं, कोई इधर उधर देखना नहीं, कोई शो ऑफ नहीं। वो आप इंस्टा पे अपना अपलोड किया कीजिए। फॉर्म भरते समय अपना क्लीन शेव होके और सिंपल वाइट बैकग्राउंड में या फिर सिंपल बैकग्राउंड में आप फ़ोटो अपना अपलोड किया करिए। सिग्नेचर वाले में देखें तो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। नॉट इन कैपिटल लेटर्स में, कोई भी सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। अगर आप करते हैं फर्स्ट लेटर आप कैपिटल में बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही जो है, आप जैसे किसी का नाम अरुण है तो ए यूँ करके पूरा कैपिटल में ही साइन कर रहे हैं, ARUN, ऐसा नहीं कर सकते। आपका अरुण अगर है तो पहला कैपिटल में बना सकते हैं, एक कुछ भी कैपिटल में बना लीजिए आप उस तरीके से इसको सिग्नेचर अपना करना है आपको। ठीक, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन ये भी 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 3x3 सेंटीमीटर के उस पर होना चाहिए। ये आपको डिक्लेरेशन, ये आपको हैंड रिटन अपना लिखना है। आई अपना नाम, जैसे अरुण नाम है तो आई अरुण कुमार। हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जो भी मतलब कि ये बेसिकली वही कह रहा है कि जो भी मैंने अपनी इसमें इंफॉर्मेशन दी है वो सब कुछ सही है, कोई भी इसमें झूठ नहीं बोला गया है। ठीक है, ये अपना सब वो कर लेना। ये कुछ इन्होंने फॉर्म्स अपना है, इनका फॉर्मेट है SC का सर्टिफिकेट इस तरीके से होना चाहिए। अगर नहीं है तो इस फॉर्मेट में बनवा लीजिए। OBC का सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए। EWS का सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ये किसका सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। अगर कोई PWBD कैटेगरी से कोई बंदा है, कोई कैंडिडेट है, तो वो इस फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक, चलिए गाइज़, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।